हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अवॉइड कंपैरिजन अप्रोच ड्यूरिंग यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तुलनात्मक अप्रोच से बचना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आपके दिमाग में तुलनात्मक अप्रोच बैठ जाता है, बार बार आप अपनी तुलना किसी अदर यूपीएससी एस्पिरेंट से या किसी टॉपर से आप करते हैं, तो इससे जो आपका मोटिवेशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब आपका जो मोटिवेशन है वो डिमोटिवेशन की तरफ टेंड कर जाता है। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपका जो फोकस है वो इस यूपीएससी एग्जाम में नहीं रह पाता, यानी आप फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाते हैं। कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, उनके ऊपर तुलनात्मक अप्रोच इतना ज्यादा, उनके दिमाग में तुलनात्मक अप्रोच इतना ज्यादा बैठ जाता है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ टेंड कर जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, यदि आपको यूपीएससी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कंपैरिजन अप्रोच यानी तुलनात्मक अप्रोच से आपको बचना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा है कि जब आप दूसरे से तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप दूसरे से तुलना करते हैं और वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो आप उससे डिमोटिवेट होते हैं और इससे आपका जो परफॉर्मेंस होता है, जो आपका परफॉर्मेंस होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर होने लगता है, कम होने लगता है, आपका मोटिवेशन कम होने लगता है, गायब होने लगता है। तो ये बात स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि आप अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, अपने टारगेट को प्राप्त करना है, तो आपको तुलनात्मक अप्रोच से बचना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं या जो प्रत्येक कोर्स के टॉपर्स होते हैं, हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का, चाहे कोई टॉपर्स हो या यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, सबका अपना अलग अलग लेवल होता है। कुछ ऐसे टॉपर्स होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं एग्जाम को, कुछ ऐसे होते हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में, फिफ्थ। यानी आप देखेंगे, अगर आप रिजल्ट का एनालिसिस करें, यदि आप प्रत्येक कोर्स का रिजल्ट एनालिसिस करें तो आप उसमें आप हर एक कैटेगरी के टॉपर्स पाएंगे जिनका प्रथम प्रयास में हो गया। कुछ ऐसे भी हैं जिनका फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स यानी 7 टाइम 8 टाइम तक उनको इसमें समय देना पड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि जरूरी नहीं कि सभी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो सभी इस एग्जाम को क्लियर करते हैं उनका प्रथम प्रयास में हो जाए। देखिए, जब आप इस एग्जाम में तैयारी कर, जो लाखों बच्चे हर वर्ष इस एग्जाम की तैयारी करने आते हैं, तो हर एक एस्पिरेंट्स का अपना एक अलग लेवल होता है, हर एक का अपना एक अलग लेवल होता है। तो आपको सबसे पहले अपने लेवल को आइडेंटिफाई करना चाहिए, आपका क्या लेवल है। देखिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, आपके एजुकेशन का जो स्तर वहां पे कितनी अच्छी तरीके, कितनी लॉजिकल तरीके से पढ़ाया जा रहा था, लॉजिकल तरीके से पढ़ाया जा रहा था या रटाया जा रहा था। बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का लेवल एक जैसा नहीं होता, हर एक का अपना एक अलग बैकग्राउंड है, उसका अपना एक अलग लेवल है। तो ऐसे में किसी का लेवल माइनस में, किसी का लेवल 0 पे, किसी का लेवल पॉजिटिव में। कुछ ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिनका बेसिक बहुत पहले से अच्छा है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनका बेसिक पहले से बहुत अच्छा है, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही उस बेसिक को अच्छे से मेंटेन कर लिया, एनसीईआरटी पे एक बेहतर पकड़ बना लिए, न्यूज़पेपर को पे एक बेहतर पकड़ बना लिए, उनको समरी किसी भी टॉपिक को पढ़ करके उसका समरी बनाना आता है, वो 60 नोट्स बना पाते हैं। ये कुछ उनकी अलग फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। और आपका हो सकता है कि आपका जो लेवल है वो अभी 0 लेवल हो सकता है, लेवल माइनस में, आपको बहुत कुछ अभी इस एग्जाम के बारे में ना पता हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट का अपना एक अलग अलग लेवल होता है। तो जब अलग अलग लेवल होगा तो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो टाइम भी अलग अलग होगा। आप देखते होंगे कुछ ऐसे टॉपर्स होते हैं जो 5 to 6 आवर पढ़ करके भी इस एग्जाम को क्लियर कर लिए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 8 to 10 आवर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 10 to 12 आवर पढ़ते हैं, 5 से 6 घंटे पढ़ के कुछ लोग टॉप कर जाते हैं, कुछ लोग 8 से 10 घंटे पढ़ के इस एग्जाम को टॉप करते हैं, कुछ लोग 10 से 12 घंटे पढ़ के इस एग्जाम को टॉप करते हैं। तो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। अगर आपका लेवल 0 में, मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, एक टॉपर, एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स ए है और एक बी है। तो जो ए है इसका लेवल अगर मान लो 0 लेवल है और कहीं ना कहीं इसका लेवल जो प्लस में, तो सिंपल सी बात है, इस बी को ए की तुलना में, इस बी को ए की तुलना में कम समय देना पड़ेगा। तो इस ए वाले को इस बी के लेवल में आने के लिए इस ए को बी से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी।
तो जो समय लगता है किसी को 5 to 6 आवर में उसका काम हो जाता है, किसी को उसी टॉपिक को उतने ही पॉइंट को उतने ही टॉपिक को गेन करने के लिए दिमाग में बैठाने के लिए उसको 8 to 10 आवर देना पड़ता है, 10 से 12 घंटे भी देने पड़ते हैं। तो अलग अलग लेवल होता है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल, आपका लेवल पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, एक जो बेसिक सोर्स, एक बेसिक जो एनसीईआरटी है इस पे आपकी पकड़ अच्छी है, एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ बेहतर है, न्यूज पेपर पे आपकी पकड़ बेहतर होने का मतलब क्या हुआ कि आप एनसीईआरटी को, जो आप एनसीईआरटी के सोर्स यूज करते हैं, आप उसको जब पढ़ते हैं, रीड करते हैं तो वो आपको समझ में आता है, और जब आप उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वो भी आपसे बनता है, क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाते हैं, और आप इसका समरी बना पाते हैं, इसकी शॉर्ट नोट्स बनाने की भी योग्यता आपके अंदर है। साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर को भी पढ़ करके यूपीएससी के अप्रोच से कंटेंट निकाल पाते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। और जहां ये मैं बी की बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, और ए जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ता है, जो ए है जब ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता है, और ए जब न्यूज़पेपर पढ़ता है वो भी उसको समझ में नहीं आता है, तो इसके समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में इस ए को बी की तुलना में ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, आप देख रहे हैं कि एक आपका जो बगल का है स्टूडेंट, उसका नंबर टेस्ट सीरीज में ज्यादा आ गया, आपका कम आ गया, तो आप उसी के बारे में सोचने लगते हैं, थिंक करने लगते हैं, आप उससे तुलना करने लगते हैं। अक्सर ऐसा हमने देखा है कोचिंग में कि जब किसी स्टूडेंट का नंबर ज्यादा आ गया, किसी विद्यार्थी का, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे अपनी तुलना करने लगते हैं। तो जब आप तुलना करते हो तो आपको लगता है अरे ये तो यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर लेगा, हमें तो नहीं आता है, हम बहुत कमजोर है, वीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके दिमाग में चलने लगते हैं। लेकिन आप जो ये सोचते हो कि मतलब वो आपसे आगे है, वो आपसे आगे निकल जाएगा, आप इस चीज को सोचने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी कमी कहाँ पे है, आपकी कमी कहाँ पे है, आप अपनी कमी को पहचानो, उस कमी पे काम करो, उस जो इसका लेवल है इस लेवल पे आप आने का प्रयास करो। आप तुलना मत करो, आप तुलना कर करके डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप तुलना कर करके डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हैं कि आपको ये थिंक करते हैं, तुलना करने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इसके नंबर ज्यादा आ रहे तो क्यों आ रहे हैं, अगर मेरे नंबर कम आ रहे तो क्यों कम आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या आपने इस बेसिक सोर्स जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्या आपने उस पॉइंट को फॉलो किया है, क्या आपकी एनसीईआरटी में बेहतर पकड़ है, क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है, क्या आपको एनसीईआरटी पढ़कर किसी शॉर्ट नोट्स बनाना आता है, क्या इस एनसीईआरटी को पढ़ करके आप इससे कंटेंट यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए निकाल पाते हो, क्या आप जान पाते हो कि जब आप एनसीईआरटी रीड करते हो उसमें कौन सा पॉइंट आप प्रीलिम्स में यूज कर सकते हो, कौन सा पॉइंट आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यूज कर सकते हो, क्या आपको ये पता है? अगर आपको ये नहीं पता है तो अब आपको इसकी बी की तुलना में आपको ए को ज्यादा समय देना पड़ेगा, बी की तुलना में ए को ज्यादा समय देना पड़ेगा, आपको भी अपना लेवल यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो जहां भी अगर भी 5 to 6 आवर पढ़ के उसका काम चल जा रहा है तो आपको कितने समय देने की जरूरत है, आपको 9 to 10 आवर देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए समय, कभी कभी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके समूह की भी एक समस्या होता है, कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े। अगर ये आपके दिमाग में आता है कितने घंटे पढ़े, तो इसका सिंपल सा जवाब होगा वो ये होगा, आपने लेवल को पहचाना, आपका लेवल क्या है, आप अपने लेवल को आइडेंटिफाई करें, आप किस लेवल में आते हैं, आप किस लेवल में आते हैं, क्या आपका लेवल 0 है, क्या माइनस में। तो अगर आपका लेवल अच्छा है तो आपको 5 to 6 आवर में काम चल जाएगा। अगर आपका लेवल बहुत कमजोर है, 0 लेवल है, माइनस में, तो आपको इसकी तुलना में, बी की तुलना में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी आपको डेली 8 to 10 आवर, 8 से 10 घंटे आपको डेली देने की जरूरत पड़ेगी। तो तुलनात्मक अप्रोच से आपको बचना चाहिए। आप जब भी आपके दिमाग में ये आए, जैसे कभी कभी होता अरे इसका तो आपका 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 4th नहीं हुआ, फिर इसका तो 1st अटेम्प्ट में हो गया, तो देखिए उसका 1st अटेम्प्ट में हो रहा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। कारण क्या हो सकता है कि कारण क्या है कि लेवल, जो आपका लेवल है उसका लेवल डिफरेंस होगा, उसके लेवल में अंतर होगा। तो सिंपल से जिसका लेवल अच्छा है, जिसको एक बेसिक अप्रोच एग्जाम का पता है, एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जो उसको पता है, तो कम समय में 1st अटेम्प्ट में उस एग्जाम को क्लियर कर लेगा। लेकिन आपको पता हो ऐसा नहीं किसी का बेसिक हो सकता है उसने अपने ग्रेजुएट के दौरान उस पर अच्छे से काम किया हो, उस बेसिक पे पकड़ बनाने के लिए अच्छे से मेहनत किया हो, तो ये ऐसा होता है। तो इसलिए आपको जो इसका सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में जब भी ये तुलनात्मक अप्रोच आए, आप किसी से जब भी आप तुलना करें, आप ये सोचें कि अगर उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, उसके टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छे हो रहे हैं, वो मेंस राइटिंग अच्छे से कर पा रहा है, तो क्यों कर पा रहा है, वो क्या कारण है। आप उस
से तुलना करने के बजाय आप इस पॉइंट पे ध्यान दें कि उसके नंबर ज्यादा क्यों आ रहे, मेरी कम क्यों आ रही। ये इस प्रश्न का आंसर ढूंढे। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमजोरी है, आप उस कमजोरी पे काम करना चाहिए। आप ये सोचो, अगर उसके नंबर आए, मैं कल से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं कल से 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं उसके लेवल पे आऊंगा। आपको आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि अगर उसके नंबर ज्यादा आ रहे तो मैं भी कल से मेहनत करूंगा, मैं भी कल से मेहनत करूंगा, मैं भी कल से मैं कल से डेली प्रतिदिन 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं उस लेवल को गेन करूंगा जो उसका लेवल है। आपको उस लेवल पे आने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए सिंपल, आप अगर इस एग्जाम की तैयारी करने आ रहे हो तो आपको जो सच है, वो जो ट्रू जो सच्चाई है, आप उसको इग्नोर नहीं करना है। सच्चाई ये है, अगर ये सच्चाई है कि आपका बेसिक बहुत कमजोर है, अगर ये सच्चाई है कि आपका बेसिक बहुत कमजोर है, तो आपको उस बेसिक पे बेहतर पकड़ बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर सच्चाई ये है कि आपका बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, आप ऐसे बैकग्राउंड से पढ़ करके आ रहे हो जहां पे चीजों को रटाया जाता है, कभी लॉजिकली कुछ बताया ही नहीं गया, तो ये सच्चाई आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। और इसलिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यही कारण है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन जो प्रथम प्रयास में हो जाता है, कहीं ना कहीं उनके जो लेवल्स होते हैं, बेसिक लेवल उनका पहले से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। उनका जो बैकग्राउंड होता है, वो जहां से भी पढ़ करके उनका जो भी सोर्स उन्होंने स्टडी की है, वो एक लॉजिकल सोर्स है, मतलब लॉजिकली उनको पढ़ाया गया, वहां पे उनको रटाया गया, उनको सिखाया गया, समझाया गया, तो इसका बेनिफिट उनको मिल जाता है। तो ये सच्चाई आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या, आपको अपने लेवल को पहचानना पड़ेगा, आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या है, कैसे आपने पढ़े। क्योंकि लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी का लेवल 1 हो। यही कारण ये रिजल्ट दर्शाता है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन प्रथम प्रयास में हो जाता है, कुछ का दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे प्रयास में होता है। इसी कारण से होता है क्योंकि हर कैंडिडेट का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। आपको जो इस एग्जाम सच्चाई क्या, आपको अगर ये आपको पता है कि आपका लेवल कमजोर है, आप उसको एक्सपेक्ट करिए आप कि हाँ आपका लेवल कमजोर है। आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वहां पे बहुत अच्छे से आपको नहीं पढ़ाया, वहां पे केवल आपको रटाया गया, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत है। आप ये दिमाग में रखो, मेरे लेवल कितना भी कमजोर है, मैं कितने भी माइनस लेवल में हूं, मैं कितना भी कमजोर हूं, लेकिन मैं इस लेवल को गेन कर लूंगा। मैं 1 महीने के अंदर इतनी मेहनत करूंगा, मैं इस लेवल को प्राप्त कर लूंगा। इस अप्रोच से आपको आगे बढ़ना, इस एटीट्यूड से आपको आगे बढ़ना है यदि आपको इस यूपीएससी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।